पढ़ गया भाई, हम लोग सिर्फ क्लास लेते हैं और मैथ्स को ना पढ़ते नहीं, मजे लेते हैं मैथ्स से। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या रखा कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ये रहा 1 0। कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। एक जीरो के बारे में क्या बोलता है? इज रेसिप्रोकल टू अदर, यानी 1 0 इज रेसिप्रोकल टू अदर। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? एक जो भी है दूसरा उसका उल्टा है। अगर एक 2 है तो दूसरा क्या है? 4 है। तो x की कितनी वैल्यू आती थी? 2 आती थी। एक को क्या कहते थे? दूसरे को क्या कहते थे? बीटा। तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल टू अदर, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा x जो है 1 अपॉन में अल्फा है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन ने क्या रखा है कि 2 जीरो जो है कि एक जो उसको आप अल्फा बोलते थे, दूसरी वाली जो आई है वो पहले वाले का क्या है? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। 5 है तो 5 को उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन में 5। 6 का उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? 1 अपॉन में 6। 10 का उल्टा कर दोगे तो -13 का उल्टा करोगे तो -1 अपॉन में 13। यहाँ पे बोल रखा है कि जो भी एक जीरो है दूसरा उसका क्या है? रेसिप्रोकल है, यानी एक अल्फा है दूसरा। अब एक चीज नोटिस करो, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? एक चीज याद रखना, जब भी क्वेश्चन में ये दिया हो कि एक का रेसिप्रोकल दूसरा हो तो झट से पता कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना? अल्फा इंटू बीटा वाला। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता था? अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही मान रखी है ना। बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 1 बाय अल्फा। सी की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे देखो जो अकेला होता है वो क्या कहलाता था? तो k की वैल्यू, c की वैल्यू k, और जो x स्क्वायर के साथ होता था वो क्या कहलाता था? a। तो a की वैल्यू कितनी है? 5। अल्फा से अल्फा कट के कितना बचेगा? k अपॉन में नीचे उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? तो k की वैल्यू कितनी आ गई? क्या आंसर निकला कि नहीं निकला? क्या अल्फा बीटा क्या है? जीरो। किसके जीरोस हैं? इसके। ये पॉलिनोमियल सच दैट कि इनको आप किसके बराबर लिख सकते हो? जीरो के बराबर लिख सकते हो। तो बताओ सी की वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है? अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 किसके बराबर दे रखा है? जीरो। और ये दोनों किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो सबसे पहले अपने मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके मिलता क्या है। अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया क्या आएगा? बीटा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? अल्फा। 1 को बीटा से किया तो 1 को 1 से किया तो 1 बराबर में 0। याद है अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता था? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता था? यहाँ प्लस बराबर में 0। अब ऊपर देखो पॉलिनोमियल को देखो, ध्यान से देखो। पॉलिनोमियल क्या देखा? px x स्क्वायर माइनस px प्लस 1 माइनस c। थोड़ा सा ध्यान देना तब समझ में आ जाएगा आराम से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर। p को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस, फिर माइनस को और अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? माइनस का p, और यहाँ पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या कहलाता था? a कहलाता था। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा? जो x के साथ होता था वो क्या कहलाता था? b की वैल्यू कितनी है? p। और जो अकेला होता था तो ये दोनों क्या है? अकेले हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? c की वैल्यू कितनी है? -p माइनस c। ये स्मॉल c बना लो, ये कैपिटल C। अलग अलग रंग से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों c सेम नहीं है, माना c। अब ये जो वैल्यू आई है आपके सामने, इन सारी वैल्यू को उठा के आपको किस में रखना है? इसमें रखना है। एक एक करके सारी वैल्यू रखना चालू करते हैं। c की वैल्यू कितनी आई है? p माइनस c। यहाँ पे लिख दो। a की वैल्यू कितनी है? फिर क्या साइन है? माइनस का। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का। a की वैल्यू कितनी है? प्लस में बराबर में 0। आराम से। नीचे 1 रहता है डिनोमिनेटर में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे? p माइनस c। अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना है? यहाँ पे क्या बचा? पापा ने पापा को मार दिया क्योंकि एक पापा प्लस में एक पापा माइनस में। क्या बचा? c लोगों को उड़ा के उधर फेंका, क्या बचा उधर? c की वैल्यू। इफ 1 0, कितने जीरो होते हैं? 2।
1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये रहा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। दो जीरो में से एक जीरो कितना दे रखा है? हमें क्या बोलेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है। तो दो जीरो में से एक जीरो हमें पता है और किसकी वैल्यू निकालने को बोल रखा है? k की वैल्यू निकाला। तो बताओ कैसे निकालेंगे? कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? सोचो, थोड़ा सा टाइम लो, सोचो। दो फॉर्मूला, एक जीरो दे रखा है, यानी अल्फा बीटा में से एक का तो दे रखा है। चाहे से अल्फा मान लो, चाहे से बीटा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दो ही फॉर्मूले पूरे चैप्टर में इन्हीं दो फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन होंगे। मैं बताऊं, जीरोस होता क्या है? जिसको पुट कर देंगे वो किसके बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। ये लास्ट में जो वैल्यू आती है, तो x बराबर में कितनी आई है? 2। दूसरा वाला x हमें नहीं पता, जो नहीं पता नहीं पता, जो पता है x की वैल्यू कितनी है? 2। ये पॉलिनोमियल दे रखा है px बराबर में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। ये जो जीरोस होता है वो वैल्यू होती है जिसको इसमें पुट कर देते, तो ये किसके बराबर हो जाती है? ये याद है, चेक करके दिखाया था। इसका मतलब हम अगर x की जगह पे 2 रख दूंगा और इस x की जगह पे भी 2 रख दूंगा, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? तभी तो इसको जीरो कह रहे हैं। ये जीरो, 2 का स्क्वायर 6 प्लस के 6 4 10, 10 को उठा के उधर फेंका, माइनस का 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? कौन सा आंसर? कितना आसान था। तो ध्यान से समझो, इसे क्या बोले? इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस कितने हैं? 2 है और -3 है। तो हमें किसकी वैल्यू बताना है? a और b की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले ये देखो, x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1x प्लस b, ये क्या है हमारा? पॉलिनोमियल। और ये जो दो दे रखे, ये क्या दे रखे? जीरो दे रखे। जीरोस क्या होते हैं? x की वैल्यू 1 2 दे रखी है और x की वैल्यू 1। अगर 2 को मैं इसमें पुट कर दूं तो ये किसके बराबर कहलाएगा? अगर मैं 3 को इसमें पुट कर दूं तो किसके बराबर कहलाएगा? 0 के बराबर। पहले 2 पुट कर देता हूं, x की जगह पे मैंने 2 रखा, तो 2 का प्लस a प्लस 1, यहां पे क्या रख दिया? प्लस b। ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, क्योंकि 2 क्या है? इसका 0 है। यानी x के जगह पे अगर 2 पुट कर दूंगा तो ये पूरी इक्वेशन या पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ध्यान से, 0 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4। ये 2 को ब्रैकेट के अंदर फेंक के हमारा 2 से 2a, फिर प्लस में 2 प्लस में b, 2 और 4 कितना होगा? 2a प्लस b बराबर में 0। ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी? पहला। अब इसमें क्या रख के देखेंगे? 3 रख के देखेंगे। तो 3 रख के देखोगे तो भी किसके बराबर होगा? 3 का स्क्वायर a प्लस 1, यहाँ पे क्या रखोगे? -3 है कि 3 है? मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं भूल गया। कोई नहीं, होता है, बड़े बड़े देश में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। b की वैल्यू अभी नहीं दे रखी है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस करना, -3 को a से मल्टीप्लाई किया, -3 को 1 से किया तो प्लस 9 में से 3 गया, -3 है प्लस b। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? अब देखो, जब दो इक्वेशन होती है, यहाँ पे जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड का नाम होता है सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड कब लगाओगे? वैसे तो ये इस चैप्टर का मेथड नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर में मेथड आप पढ़ोगे, तीसरे चैप्टर में। मगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा एलिमिनेशन मेथड कब लगाते हैं। जब दोनों साइड कोई भी एक वेरिएबल सेम दिखाई देगा ना, तब एलिमिनेशन मेथड लगा देना। देखो, इधर भी b है, उधर भी, या आगे वाला सेम दिखाई देता 2 2 है, तब भी लगा सकते हैं, या पीछे वाला कोई भी एक सेम दिखाई दे तो आप झट से कौन सा मेथड लगा देना? एलिमिनेशन मेथड। लगता कैसे वो देखना, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हिंदी में कहते हैं इसको विलोपन विधि। विलोपन विधि का प्रयोग
कर दें। अब कैसे किया जाता है, एक को ऊपर रखा जाता है, दूसरे को उसके नीचे। तो किसी को भी ऊपर रख दो, किसी को भी नीचे रख दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 जो जिससे मैच कर रहा है उसी के, ए वाला ए के पास, बी वाला बी के पास। देखो अब जब भी ऐसे ऊपर और नीचे लिखोगे, दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इनके साइन अलग अलग होने चाहिए। अगर नहीं अलग तो अलग बना दो, ध्यान रखना अलग होने चाहिए। अगर नहीं है तो क्या कर दो, ये माइनस की जगह क्या, प्लस की जगह क्या लिखोगे। अगर इसका बदला तो सब बोलेंगे मेरा भी बदलो, मेरे को भी अच्छा नहीं, तू बदल गया मेरे को क्यों नहीं बदल रहा, इसको भी बदलेंगे। माइनस है तो यहाँ ऑलरेडी प्लस था, यहाँ पे 0 के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 को 0 रहने दो। कट गया, सबका कटता है, इनका आज कटा है। 2 और 3 5 ए, ये कट गया, कितना बचा यहाँ पे 0। सब जगह क्या बचा, 0 बराबर में कितना ए, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर ए की वैल्यू 0 है तो इसको किसी में पुट कर लो, चाहे पहले में पुट कर लो या दूसरे। तो पुट इन फर्स्ट, मैं पहले में पुट कर रहा हूं, तो पहले वाला इक्वेशन क्या था, 0 बराबर में 6 प्लस 2a प्लस b था। b के a की जगह पे क्या रखना है 0। अगर 2 इंटू 0 प्लस b 6 बराबर में 0, ये पूरा कितना हो गया प्लस b, इसको उठा के उधर फेंका, तो b की वैल्यू क्या, इतनी बात क्लियर है। नोट ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लिया होगा ये, ध्यान से समझो क्या बोल रखा है कि x² माइनस 5x प्लस 4, इसमें कुछ जोड़ोगे, इसमें कुछ जोड़ोगे और जोड़ने के बाद इसमें क्या रखोगे 3 रखोगे, तब ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। यानी जोड़ने के बाद 3 को रखने पे तब ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं, क्या हो रहा है, व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या जोड़ोगे, शो दैट 3 इज द 0 ऑफ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, यानी इसको 3 कुछ जोड़ने के बाद जो नया बनेगा ना उसमें 3 रखने पे ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या ऐसा जोड़ा जाए, हमें नहीं पता क्या जोड़ा जाए, तो अपन जब कुछ नहीं पता होता तो उसको कुछ ना कुछ क्या मान लेते, नाम लेते, तो उसको मैं क्या नाम दे दूं टी दे दिया। इसमें क्या जोड़ा टी जोड़ दे दिया। अब x की जगह पे क्या रखूंगा 3 का स्क्वायर, 5 इंटू प्लस 4 प्लस यहाँ पे क्या रखा है 3 का स्क्वायर 5 क्या प्लस क्या जोड़ा है 9 और 4 13 में से 15 के कितना बचेगा। अब ये बताओ t के जगह पे कौन सा नंबर रखूं कि 0 के बराबर है, या ऐसे कर सकते हैं इसको उधर भेज दो, तो t की वैल्यू कितनी आ गई। इसका मतलब यहाँ पे अपने को क्या रखना है 2 रखना है, तो आंसर कितना हो जाएगा। अगर ये बीटा जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल, अल्फा बीटा किसकी 0 है इस पॉलीनोमियल की 0, तो सबसे पहले इस पॉलीनोमियल को उठाया ऊपर अपन ने लिख दिया क्या है x² प्लस x प्लस 1। क्लियर है चीज। तो बता पूछ रहा है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्या लिखा 1 में बीटा। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करो, क्या करने की कोशिश करो, जैसे पीछे याद है इस वाले क्वेश्चन में भी अपन ने सबसे पहले ये दिया हुआ था तो सिंपलीफाई किया। तो सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है, क्रॉस, ये उधर गया ये इधर गया और ये नीचे आपस में चिपक गए, तो क्या आया। अगर अल्फा प्लस बीटा एक साथ दिखते तो उसका क्या मतलब होता है माइनस बी अपॉन में, और अल्फा इंटू बीटा एक साथ दिखते तो इसका क्या मतलब ए से क्या बचा माइनस बी। अब सवाल उठता है कि इसमें बी कौन है सी कौन है ए कौन है, यहां से ढूंढ के निकालो। जो एक्स के साथ होता है वो क्या होता है बी होता है। सबसे पहले अपन कलर चेंज करते हैं, तो सबसे पहले ए की वैल्यू बताओ 1, बी की वैल्यू बताओ 1, सी की वैल्यू बताओ 1। क्लियर है चीज। वैसे तो ए की जरूरत है नहीं, बी के पास क्या है 1, सी के पास क्या है 1, -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, क्या इतनी बात क्लियर है, ये आंसर आ गया। और ये ऐसा तो नहीं होता ना, तो ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल यानी कितने बहुपद पॉसिबल है
जिनका आंसर यानी जिनका 0 -3 और 5 है, तो इसका जवाब कितना होगा? इसका जवाब होगा इंफिनिटी। यानी ऐसे इंफिनिटी पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिसका आंसर क्या है? -3 या 5 है। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? 8वां देखो, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इसके जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा है। तो पूछा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हमने बार बार सिखाया है कि अल्फा प्लस बीटा एक साथ दिखाई दे तो किसके बराबर होते हैं? माइनस, अबे भाई, माइनस बी अपन कौन बोल रहा खत्म, ये के थोड़ी है खत्म हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है पॉलिनोमियल का अंदर का x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ जो होता है वो क्या कहलाता है? जो अकेला होता है वो क्या कहलाता है? और जो x के साथ होता है, यहाँ तो x ही नहीं है, तो b की वैल्यू 0। इसमें पुट कर दें b की जगह पे, b की जगह पे 1 का है, अच्छा 0 अपन में 1, इसका आंसर कितना आ गया? यहाँ ध्यान दो, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? 0 यानी अल्फा बीटा। तो x की वैल्यू क्या है? भैया काला है, अरे काला ही हटा देता हूँ यार, मैं बार बार करने के लिए। x की वैल्यू कितनी है? -2/3। दूसरे x की वैल्यू कितनी है? याद है जब आंसर ये निकला, इससे पहले क्या होगा? ये माइनस इधर होगा, ये किसमें होगा? बराबर में क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 2/3 बराबर में 0। ये दोनों अलग होने से पहले चिपके होंगे, याद है ना? 0 अलग होने से पहले कैसे होते हैं? चिपके होते हैं। तो क्या लिखेंगे? x + 2/3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x - 2/3 बराबर में 0। यहाँ दिख रहा होगा a + b, a - b। तो क्या करेंगे? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर में 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। मैच करो, ये किससे मैच हो रहा है? आइसन ऑप्शन अभी भी मैच नहीं किया, तो और आगे सॉल्व करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। कितना सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -4 अपॉन में कितना आ गया? 1/9, या बराबर में क्या है? 0। चाहे तो ये आंसर हो सकता है, या तो इसको इधर भेज के आंसर हो सकता है। तो देखो कहीं ये तो नहीं है, तो इसको भेज के देखो उधर। अगर मैं इसको उधर भेज देता हूं तो क्या आ जाएगा? 9x² - 4 बराबर में। तो देखो इस पैटर्न में कोई आंसर है? ये देखो, सिर्फ ये देखो, ये कहीं है? ये वाला आंसर है। अब तुम बोलोगे कि पूरा तो मैच ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसके बराबर में अगर 0 होता, ये 5 उधर चला जाता, तो क्या बचता? समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हमें सिर्फ ये देखना होता है कि ये मैच हो रहा है कि